नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। दिल्ली के बवाना विधानसभा अंतर्गत बेगमपुर में केजरीवाल सरकार के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बेगमपुर की तमाम गलियां, चौक चौराहे, सड़कें सब जलमग्न दिखाई दे रही है। यहाँ की बदहाली का आलम इस कदर लगाया जा सकता है कि ये ग्रामीण क्षेत्र से भी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। स्थिति इस कदर बेहाल है कि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शासन से लेकर प्रशासन तक कोई भी यहाँ की सुध लेने को तैयार नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं। दिल्ली के विकास की तुलना लंदन और पेरिस जैसे शहरों से की जाती है। बावजूद इसके दिल्ली के कई इलाकों की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्र से भी बदहाल नजर आती है। दिल्ली के बवाना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बेगमपुर की तस्वीर भी केजरीवाल सरकार और उनके विधायक के वास्तविक विकास की नज़ीर पेश कर रही है। यहाँ बदहाली का आलम स्थानीय लोगों को नारकीय जीवन जीने को मजबूर कर रहा है। बेगमपुर की विभिन्न गलियों और सड़कें सब जलमग्न है। यह तस्वीर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उन दावों को खोखला साबित कर रहे हैं जिसमें वह दिल्ली को विकास के मामले में लंदन और पेरिस से तुलना करते हैं। लेकिन इन तस्वीर के आगे दिल्ली का विकास शून्य नजर आता है। 3 साल होने जा रहे हैं जी। इसके संदर्भ में 6 बार मीटिंग कर चुके, 6 बार जो है ना धरना प्रदर्शन कर चुके। जल बोर्ड को, एमसीडी को, सबको जो है बार बार जाकर के जो है सूचित किया गया। आरडब्ल्यूए के लेटर के माध्यम से सूचित किया गया, प्रदर्शन कर करके सूचित किया गया, ऑफिस में जाकर सूचित किया गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम के पास भी गए, एसडीएम 2 बार आई, लेकिन वहाँ से भी हमारे को किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं मिला। ये बच्चे जना रिक्शा में जाते हैं जी, रोज़ आने जाने में रिक्शा पलटती हैं, बच्चे चोटिल होते हैं। अपने गंतव्य स्थान तक जना कन्फर्म नहीं कह सकते वो सुरक्षित पहुँच पाएंगे या अपने घर वापस सुरक्षित पहुँच पाएंगे। आज से ज़्यादा पानी भरा हुआ है। बच्चों को निकलने में, जाने में, आने में, बड़ों को, छोटों को, सबको दिक्कत हो रही है। इतनी दिक्कत हो रही है कि हमारे दरवाजे पे भी पानी भरा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा पानी परेशानी। बच्चे गिर चुके हैं, लोगों के मोबाइल गिर चुके हैं, बाजार नहीं लग पाता है हमारे शुक्र बाजार में। बहुत दिक्कत है। इलाके की समस्या को अगर कोई समाधान करने वाला आज तक कोई ना है ना हुआ, तो ये कम से कम अगर बड़ों के ऊपर कोई आदमी तरस नहीं खाए। वो जो गवर्नमेंट बैठी है, जो सरकार बैठी है, केजरीवाल बैठे हैं, ये देखिए इस क्षेत्र की जनता हमेशा, चाहे चुनाव वो निगम पार्षद का हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, ये विश्वास करके कि शायद जन सुविधा मिलेगी और जनता को हर तरह की सुविधा मिलेगी, ये विश्वास करके वो लोग 5 साल के लिए उनको वोट देते हैं। सिर्फ ये प्रोसीजर समझ के कि हमें शायद जनता को हमारे लिए, मतलब बच्चों के लिए सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद, मतलब उसके बावजूद भी अगर कोई कंप्लेंट लेके जाता है तो हमारे यहाँ के क्षेत्र का निगम पार्षद कहता है कि आप मुझसे ही क्यों कह रहे हो, एमएलए से कहो। एमएलए के पास जाते हैं, एमएलए कहता है जी आप ये देखिए, बस हो जाएगा, 1 हफ्ते का आप हमें टाइम दीजिए प्लीज़, हो जाएगा। इसी तरीके से 5 साल निकल जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। और यहाँ हमारे यहाँ पानी की समस्या कम से कम 3 साल हो चुकी है। जब पहला लॉकडाउन आया उससे पहले कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ रास्ता रहता था। और उस लॉकडाउन में ही क्या बीमारी हुई, क्या हमें आज तक ये नहीं पता चला। इसमें सही मायने में कोई बीमारी नहीं है। लॉकडाउन के अंदर नालों की सफाई नहीं हुई और नालों में पानी भर गया, नालों का पानी इस पर रोड पर आने लगा। फिर इन्होंने एक रोड बनवाया, ये बड़ा रोड बनवाया था। बनवाने के बाद में वो नाले की सफाई नहीं करी और वो नाले का पानी और ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया, नाले फिर भर गया। आज रोड फिर झील में हो चुका। और ये 3 साल तक लगातार इसमें रोड का नाला बना हुआ है। नाला बनाना है, नाले की रिपेयर कर दो और नाले की सफाई करके पानी आगे निकाल दो, रोड़ा खत्म, कुछ है ही ना। बेगमपुर की इस बदहाल स्थिति के कारण यहाँ से गुजर रहे राहगीरों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ आए दिन वाहन चालक और राहगीर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। उस पर तुर्रा यह है कि छोटे छोटे स्कूली बच्चों को भी स्कूल के लिए इसी स्थिति से होकर गुजरना पड़ता है। ये तस्वीरें बरसाती पानी की नहीं है, बल्कि नालियों के ओवरफ्लो के कारण है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की बदहाल स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन आज तक इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर केवल नालियों की सफाई भी कर दी जाए तो जलभराव की समस्या का समाधान काफ़ी हद तक हो जाएगा।
स्कूल से गुजर रहे छात्रों ने भी अपनी पीड़ा सुनाते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधि को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। यहाँ के स्थानीय निवासी आज अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। 3 साल हो गए, 2.5-3 साल से ना बच्चों का निकलने का रास्ता, ना आने जाने का, ना स्कूल जा सकते ना आ सकते। कई बच्चे तो रास्ते में नालियों में गड्ढों में गिर जाते हैं और जो सवारी भरी रिक्शा है, ई रिक्शा है, वो पलट जाती है जिससे चोट लग जाती है। बाइक सवार हैं वो गड्ढों में गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। कहना यहाँ नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। हमने आपको वोट देके क्या गलत किया क्या जो आज हमारे साथ दिल्ली में ये हाल है। फिलहाल बेगमपुर का इतना बुरा हाल है, हमारे रिक्शे पलट जाते हैं, हमारे बच्चे इतनी चोट लग गई, मेरा भी रिक्शा इतना पलट गया था, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। अब पैसा कहाँ से लाऊंगी केजरीवाल, ये रोड और नालियों से मैं कितना परेशान है हम ही जानते हैं। कब से ये समस्या? ये 3 साल से सर समस्या है, हम इतने परेशान हैं हम आपको बता नहीं सकते। बहुत मुश्किल होती है आने में और पैरों में जूते जो भीग जाते हैं और अगले दिन स्कूल में फिर चप्पल पहन के और जाना पड़ता है और मैडम से अलग डांट खानी पड़ती है। इस चक्कर में पानी में और कितनी चोट भी लग चुकी है मैं 2-3 दिन घर में रही हूँ चोट के मारे में, छुट्टी हो के, और बहुत मुश्किल होता है आने जाने में। हमारे बेगमपुर में इतना पानी भरा हुआ है, डेली आना जाना मुश्किल हो जाता है। कब तक हम रिक्शे से जाएंगे, आने जाने की जगह नहीं दिखती पानी की वजह से। डेली अलग अलग रास्ता ढूंढो, हर जगह पानी, जूते भीग जाते हैं, आने जाने में मुश्किल होती है बहुत। क्या दुर्घटना वगैरह की संभावना भी? हाँ, कभी कभी पानी में गड्ढे दिखते कहाँ हैं, इंसान गिर जाता है, पता ही नहीं चलता। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं। केजरीवाल सरकार के तमाम विधायक भी पोस्टर और बैनर के माध्यम से विकास कार्यों का नारियल फोड़कर अपनी पीठ थपथपाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन बात जब जन समस्याओं की हो तो वही विधायक क्षेत्र से लापता हो जाते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग बेगमपुर की इस बदहाल स्थिति की सुध कब तक लेते हैं, ताकि यहाँ के लोग राहत भरी सांस ले सकें और क्षेत्र की जनता इस बदहाल स्थिति से बाहर निकल सके। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।